हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। मैं हूं सचिन और आज की क्लास में हम क्लियर करेंगे ये दो टूल जो यहाँ पे आपको रोटेट टूल एंड यहाँ पे स्केल टूल होता है, जिसका कंट्रोल एस है स्केल टूल का शॉर्टकट और रोटेट टूल का आर। इसके अंदर आप ऐसा कुछ जाओगे, रोटेट टूल, रिफ्लेक्ट टूल, दो ऑप्शन होते हैं और स्केल टूल में स्केल, शेयर एंड शेप टूल, ये तीन टूल होते हैं। तो इसको डिटेल में आप समझेंगे कि कैसे क्या इसका यूज हो सकता है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रोटेट टूल को समझते हैं और उसके लिए हम पहले पेन टूल से ऐसा कुछ एक शेप बनाते हैं जिससे कि हम इन टूल्स को अच्छे से समझ पाए। आप अभी देखोगे ऐसा कुछ हमने शेप बनाया है, इसके बटन प्रेस करके, और हमने पेन टूल से बाहर निकल गए। यहाँ पे जाएंगे, हम ऐसा कुछ एक कलर फिल कर देंगे। ऐसा कुछ हमने एक कलर फिल कर दिया। कलर फिल करने के बाद जब ये हमने कलर फिल कर दिया तो हम पहले जाते हैं रिफ्लेक्ट टूल में। ये रिफ्लेक्ट टूल क्या है इसके बारे में मैंने पहले भी बताया आपको। रिफ्लेक्ट टूल राइट क्लिक पे आता है। रिफ्लेक्ट टूल जो मिरर का काम करता है, सिमेट्री करने का काम करता है, ताकि हमें दूसरी तरफ का शेप ना पड़े। तो वही चीज यहाँ पे ये हो रहा है। इसे शिफ्ट अल्ट के साथ कॉपी करोगे एंड देन रिफ्लेक्ट टूल पे जाओगे। यहाँ पे आपको ये मिरर का भी ऑप्शन है। यहाँ ऐसा करके आप रोटेट करके भी कर सकते हो एंड रोटेट नहीं करना है, शिफ्ट के साथ अगर रोटेट करोगे ऐसा 90 डिग्री पे जाएगा। रोटेट नहीं करना है, यहाँ से आप क्लिक करो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंड ये आपको ऐसा कुछ आप रिफ्लेक्ट कर लोगे। रिफ्लेक्ट करके इसको ऐसा कुछ यहाँ पे आप पिवट पे ले आओगे। ये आपका एक शेप बन गया। इसको आप ऐसा कुछ कंट्रोल जी ग्रुप कर सकते हो एंड कंट्रोल जी करके ग्रुप करने के बाद बाई चांस इसमें आपको कलर करना है तो आइसोलेट मोड में जा करके किसी को अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप ऐसा कुछ कलर चेंज कर सकते हो। दूसरे का कलर थोड़ा सा और ज्यादा अलग लेना है, डार्क, मैं ऐसा कुछ कलर चेंज कर सकता हूँ। तो ये चीजें हैं। इस तरह से आप बाहर क्लिक करोगे यहाँ पे तो ये आइसोलेट मोड से आप बाहर आ गए। इस तरह से आप एक डिजाइन बना सकते हो, शेप बना सकते हो कोई भी। तो ऐसा कुछ मैंने इसमें डबल कलर कर दिया। यहाँ पे आप देखोगे एक तरफ लाइट कलर एंड ऐसा कुछ डार्क कलर, दो कलर में हमने इस शेप को बना लिया। हार्ट का शेप है, अब देख रहे हो। अब इसी से मुझे और भी डिजाइन्स बनाने हो तो मैं ऐसा कुछ रोटेट टूल को यूज करूंगा। और कैसे मैं रोटेट टूल का यूज, यहाँ पे पहले जो मैंने रोटेट टूल आपको बताया था, यहाँ से आप रोटेट करने का आप ऐसा कुछ जाओगे और ऐसा कुछ रोटेट करोगे। इसमें आपको पीवट वगैरह नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ से आप इसको यूज करते हो तो आपको पीवट वगैरह मिलता है। तो आप पीवट का यूज कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल पीवट को आप ऐसा कुछ नीचे लेते आओगे, अल्ट के साथ ऐसा कुछ कॉपी करोगे। आज मैंने बीच में आपको शिफ्ट बना क्लिक करने का बताया था, उससे आपको ऐसा कुछ कॉपी हो जाएगा। एंड देन आप कमांड डी क्लिक करके और ऐसा कुछ आप एक शेप बना सकते हो। आप देखोगे ऐसा कुछ एक आपने शेप बना लिया। इससे आप ऐसा कुछ कंट्रोल डी करोगे एंड इस तरह से आपने एक शेप बना लिया। इसमें अभी आपने रोटेट का यूज करके, जिसका कमांड शॉर्टकट आर है, इस तरह से आपने एक शेप बना लिया। तो इस तरह से आप रोटेट का यूज कर सकते हो, अलग अलग शेप बना सकते हो। यहाँ पे आपको स्केल है, शेयर है एंड रेसिड्यूल है। अभी इसी चीज को मैं अगर ऐसा कुछ एक अलग कॉपी लूं, या इसको अगर मुझे इसी कोई डिजाइन में ऐसा कुछ बनाता हूं। अभी एक स्केल है, यहाँ पे मुझे स्केल करना होता है। पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप शिफ्ट के साथ ऐसा कुछ स्केल कर दोगे। अगर आप अल्ट प्रेस करके ऐसा कुछ करते हो तो ये आपको सेंटर से स्केल होता है, ऐसा कुछ सेंटर पे होता है, सेंटर पीवट से आपको जाता है ऐसा कुछ। बट अभी मुझे अगर यहाँ एक इसके बगल में भी स्केल है, मैं पहले जो बताया हूँ वही ज्यादा बेटर है वैसे तो। बट यहाँ पे भी आपको स्केल शॉर्टकट एस आपको दिया गया है, ऐसा कुछ एस क्लिक करोगे एंड ये आपका, बट इसमें प्रोपोर्शन आपका ऐसा कुछ जा रहा है। आप ऐसा कुछ एस क्लिक करके शॉर्टकट और स्केल कर सकते हो। बट जो मैंने पहले आपको स्केल करने का बताया है वो ज्यादा बेटर है। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ से ही आप ऐसा कुछ क्लिक करके, और जो मैंने पहले अल्ट के साथ ऐसा कुछ सेंटर करना हो, शिफ्ट को क्लिक करके प्रोपोर्शन में करना हो, या वैसे भी आप नॉर्मली ऐसा कर सकते हो। ये ज्यादा बेटर होगा आपको स्केल करने के लिए। तो इस तरह से आप स्केल करें। आपको शॉर्टकट या दोनों तरीका मैंने स्केल का बता दिया। एंड यहाँ पे आपको होता है शेयर टूल। अब इस शेयर टूल का क्या यूज है, यही शेप, इसी को मैं एक ऐसा कुछ एक कॉपी कर लूं एंड इसको मैं कर देता हूं अनग्रुप एंड देन बाकी के मैं ऐसा कुछ शेप को कर देता हूं डिलीट।
फर्स्ट बॉल और पिवट को ऐसा नीचे करोगे शेयर टेल टूल लेने के बाद, एंड देन अल्ट को यूज करके ऐसा कुछ आप इसको शेयर टूल का यूज करके डिजाइन को आप मैन्युअली ऐसा कुछ आप कर सकते हो। तो ये आपका शेयर टूल है। शेयर टूल के थ्रू इस तरह से आप शेयर कर सकते हो अपने जो भी आपका डिजाइन है। एंड लास्ट में आपका आता है शेप टूल। शेप टूल का क्या यूज है, एक अगर मैं ऐसा कुछ पेन टूल से एक लाइन ऐसा कुछ क्रिएट कर लेता हूं, एस्केप प्रेस किया, एंड देन इसमें अगर मुझे इसको शेप करना हो, ऐसा कुछ शेप कोई शेप देना हो, कहीं भी आप इसमें क्लिक ले जाओगे इसको कर्सर को, तो इसके नीचे आप ध्यान दोगे कि प्लस जैसा बन के आ रहा है बॉक्स, और वहां से आप इसको क्लिक करके जिस एंगल पे भी रखो तो ऐसा कुछ आप इसके थ्रू शेप दे सकते हो, एक अच्छा सा ऐसा कुछ शेप दे सकते हो। तो इसलिए ये शेप टूल दिया गया है, इसका आप ऐसा कुछ यूज करें। बहुत छोटे छोटे टूल है, बहुत छोटे छोटे वर्क है इसके, बट इसमें मेनली आपको जो स्केल टूल है बहुत ही बेनिफिट आपको मिलता है इससे। छोटे टूल्स है, जब जरूरत पड़े आप यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ डिजाइन बना सकते हो। फिर से मैं इसे कॉपी करता हूं, अनग्रुप करता हूं। ये आपका ऐसा कुछ कंट्रोल जी, ये आपका डिजाइन है। अब इसमें और भी मैं 2-4 चीजें बताता हूं, शॉर्टकट वगैरह। अगर एक तो अल्ट के साथ ऐसा कुछ आप कहीं भी कॉपी करके इस डिजाइन को ऐसा कुछ आप रख सकते हो, कहीं भी आप अल्ट के साथ कॉपी कर सकते हो। एक है कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, आप जहां भी आपका माउस का कर्सर होगा कंट्रोल वी करते जाओगे, एंड ऐसा कुछ आपका फिर से मैं से कंट्रोल सी यहाँ कर्सर रख के कंट्रोल वी, इस जगह पे ये पेस्ट हो गया। तो आप जितना चाहे कंट्रोल सी कंट्रोल वी यूज करके आप ऐसा कुछ कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप डिजाइन को। अगर यही डिजाइन, यही फ्लावर, यही डिजाइन मुझे सेम इसी के ऊपर चाहिए, तो इसी को मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ को पेस्ट इन फ्रंट, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ कर दूंगा, सेम इसी के ऊपर ये सेम टू सेम आपको कॉपी पेस्ट हो गया। और इसी के बैक में करना हो कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल बी, तो ये इसके बैक में चला जाता है। तो इस तरह से आप इसका यूज करोगे। अगर मैं डिलीट कर दूं, अब ये सिंगल रह गया। ये चीजें आपको यहां भी मिल जाती हैं, कॉपी कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल एफ पेस्ट इन फ्रंट, कंट्रोल पेस्ट इन बैक कंट्रोल बी। तो यहाँ पे भी ये शॉर्टकट्स है, आप यहाँ से भी ये चीजें कर सकते हो। एंड इस तरह से आप डिजाइन्स को क्रिएट करोगे, बनाओगे, और रोटेट टूल स्केल टूल इन चीज का यूज करोगे। छोटे टूल है बट कभी कभी यूज आते हैं, तो आप इन चीजों को यूज करोगे। अब हम एक और शेप, ऐसा कुछ एक शेप बनाते हैं। मान लो इसी को हम ऐसा कुछ एक स्केल करते हैं, एक कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, तो सेम इस पे हो गया। एंड अल्ट के साथ अल्ट और शिफ्ट को क्लिक करके सेंटर इसको मैं ऐसा कुछ कर देता हूं, एंड फिर से कंट्रोल सी कंट्रोल एफ और अल्ट और शिफ्ट दोनों में क्लिक कर रखा हूं, सेंटर में ऐसा कुछ में। तो ये है, ऐसा कुछ करके आप एक अच्छा सा ऐसा कुछ आपने डिजाइन बना लिया। तो यहाँ पे आप डिजाइन बनाने के बाद पूरे डिजाइन को ऐसा कुछ आप सेलेक्ट करोगे, ऑब्जेक्ट में जाओगे, ट्रांसफॉर्म, एंड यहाँ पे ये बाकी के टूल्स आपको हैं, मूव रोटेट रिफ्लेक्ट स्केल। तो ये टूल्स आपको यहाँ पे भी है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ईच है, ट्रांसफॉर्म ईच पे जाओगे और यहाँ से आप इसका प्रीव्यू ऑन कर दोगे और अलग अलग आप शेप बनाकर देख सकते हो। ऐसा कुछ अलग आपको शेप बनाना है तो आप इनको R&D करके देखोगे कि कैसा कुछ डिजाइन बन रहा है। तो ऐसा कुछ अलग डिजाइन बनाना है, ऐसा कुछ करना है, तो अलग अलग चीजें बना सकते हो। यहाँ से आप रोटेट करके देख सकते हो, अलग एंगल पे रोटेट करना है तो आप ये चीजें कर सकते हो। अलग अलग तरह के आप डिजाइन्स बना सकते हो। तो ये चीजें हैं, ऐसा कुछ आप ट्रांसफॉर्म ईच का यूज करके अलग अलग शेप बनाओगे, अलग अलग R&D करके देखोगे यहाँ पे कैसा कुछ शेप आ रहा है। अगर क्लास अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर लोगे, लाइक करना नहीं भूलोगे। यहाँ से आप सब्सक्राइब बटन से सब्सक्राइब कर लोगे ताकि फ्यूचर के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। एंड यहाँ आई आइकन है जहाँ से आपको बाकी की क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। थैंक यू।